हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीबीएसई का है क्लास 12 का हिस्ट्री हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज मैं लेके आया हूँ, जिसको आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आपको अगर और भी नोट्स चाहिए, तो आप जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला जो पार्ट है उसमें देखते हैं 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चंस है उनको। 3 मार्कर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन से हमें किंग्स के रोल के बारे में क्या पता चलता है। तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है, किंग इंस्क्रिप्शन के क्यों यूज करते थे, उनका पावर और ऑथोरिटी दिखाने के लिए। इसके बाद वो लोग कभी मिलिट्री विक्ट्रीज, लैंड ग्रांड, ये सब को भी मेंशन करते हैं बहुत बार। और उसके बाद मेनी किंग ऑल्सो प्रोमोटेड रिलीजियस एक्टिविटी, बहुत सारे किंग्स जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी को भी प्रमोट करते हैं, जैसे डोनेशंस हो गया, ये सब जो हो गया वो भी किंग्स जो है बहुत बार प्रमोट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट वेर द सोर्सेस ऑफ वेल्थ फॉर द रूलर्स रूलर्स ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, मतलब कि ये जो मिडिवल पीरियड है इसमें किंग्स के पास वेल्थ का क्या क्या सोर्सेस था। जो रूलर्स था वो लोग वेल्थ कहाँ से लेते थे, उनको वेल्थ मिलता था सबसे पहला तो एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स था। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही इकोनॉमी बेस्ड था। एग्रीकल्चर जो है उन लोगों का वेल्थ का मेन सोर्स था उस वक्त भी। ठीक है, ट्रेड था जो कि टाउन्स में ज़्यादातर हुआ करता था, इससे भी वेल्थ जनरेट होता था। और साथ में रूलर्स जो है वो कलेक्ट करते थे, क्या टैक्सेस कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, आर्टिशियंस से, साथ में कुछ ट्रिब्यूट वगैरह भी लेते थे। तो ये सब मिला के जो था, मतलब वेल्थ उनको मिलता था। ट्रिब्यूट का मतलब होता है कुछ ऐसे ही लेना, डोनेशन टाइप का, मतलब जो लोगों से लिया जाता है वही है। ठीक है, और उसके बाद किंग्स जो है लैंड ग्रांट्स वगैरह देते थे प्रिस्ट वगैरह को। ये भी वेल्थ का एक इंडिकेशन है कि उनके पास पैसा था, वेल्थ था, तो लोग प्रिस्ट वगैरह को दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाउन्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड में टाउन्स का क्या सिग्निफिकेंस था, टाउन्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो टाउन्स वेर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड वेर मर्चेंट सोल्ड गुड्स। टाउन्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, टाउन्स में जो था ट्रेड होता था, वहाँ पे मर्चेंट जो होते थे गुड्स वगैरह सेल करते थे। उसके बाद क्राफ्ट जैसे कि पोर्ट्री हो गया, मेटल वर्क हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ये सब भी टाउन में होता था। ठीक है, उसके बाद कुछ टाउन्स जो थे वो रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटी के सेंटर भी बन गए। उसका सोशल डिफरेंसेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा टाउन में देखने को मिलता था। सोशल डिफरेंसेस टाउन में बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट रोल डिड टेम्पल्स प्ले इन अर्ली मिडिवल सोसाइटी। मतलब टेम्पल का क्या रोल था सोसाइटी में, जो अर्ली मिडिवल सोसाइटी था उसमें टेम्पल जो है वो किस टाइप का रोल प्ले करता था, टेम्पल किस चीज़ से इंपॉर्टेंट था, ये पूछा गया है। तो टेम्पल वेयर रिलीजियस सेंटर, टेम्पल जो था सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे रिचुअल्स फेस्टिवल्स वगैरह हुआ करता था। उसके बाद ये सब क्या था, दे ऑल्सो प्लेड एन इकोनॉमिक रोल। टेम्पल जो है इकोनॉमिक रोल भी प्ले करता था, कैसे, रिसोर्सेज वगैरह को मैनेज करता था। उसके बाद किंग ऑफन गिव लैंड टू टेम्पल एज अ गिफ्ट। तो किंग्स जो क्या करते थे, टेम्पल्स को लैंड दिया करते थे गिफ्ट के रूप में। तो इससे क्या हो जाता था, टेम्पल जो है उनका पास वेल्थ बढ़ जाता था, उनको धन मिल जाता था। उसका टेम्पल्स बिकम सोशल सेंटर वेयर पीपल गेदर्ड। टेम्पल जो है एक सोशल सेंटर था, वहाँ पे लोग जो है गेदर होते थे, आपस में डिस्कशन वगैरह करते थे। तो यही रोल जो था टेम्पल का अर्ली मिडिवल सोसाइटी में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड इंस्क्रिप्शन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शन जो है वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में किस तरह से हेल्प करता है, मतलब हिस्ट्री के बारे में जानने में हम लोग को इंस्क्रिप्शन किस तरह से हेल्प करता है। तो आपको किस तरह से हेल्प करता है, तो इंस्क्रिप्शंस जो है क्या करते हैं, डीड्स ऑफ किंग्स को रिकॉर्ड करते थे। मतलब किंग्स ने कुछ अच्छा काम किया उसको इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड किया करता था। उसके बाद बैटल्स वगैरह हो गया, लैंड ग्रांट्स हो गया, ये सब को भी जो किंग्स का है वो इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड किया करता था। उसके बाद दे हेल्प हिस्टोरियंस नो द डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जो इंस्क्रिप्शन है वो हिस्टोरियन को ये भी हेल्प करता है कि वो इम्पोर्टेंट डेट्स को जान सके, क्योंकि इंस्क्रिप्शन वगैरह में इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद दे गेव क्लूज अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इंस्क्रिप्शन जो है ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ्स के बारे में मतलब क्लू वगैरह प्रोवाइड करता है, मतलब हम लोग को जानने को मिलता है ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ के बारे में भी इंस्क्रिप्शन पढ़ने से। इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन पॉलिटिकल इवेंट्स। इंस्क्रिप्शन जो है पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी बताता है, जिसकी अलायंस हो गया, कन्फ्लिक्ट्स हो गया, मतलब कि कोई राजा एक दूसरे से मिला उसको अलायंस कहेंगे, या फिर किसी राजा के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी इंस्क्रिप्शन जो है हमें बताता है। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट 8 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है, 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है उनको देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ मिडिल इंडिया। मिडिवल इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस था, ये पूछा गया है आपसे। तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पूछने से आपको एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ जो भी आपको आता है वो लिख देना है। ठीक है,
पहले क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ। एग्रीकल्चर, पहली बात तो राजाओं का मेन सोर्स था वेल्थ का। राजा को पैसे कहाँ से मिलता था? ज़्यादातर एग्रीकल्चर से। उसके बाद मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस एंड वर्कड ऑन फार्म्स। ज़्यादातर लोग जो है वो विलेजेस में रहते थे, फार्म्स वगैरह में काम करते थे, ठीक है। द लैंड वाज फर्टाइल स्पेशली नियर रिवर्स विच मेड फार्मिंग सक्सेसफुल। जो लैंड था वो फर्टाइल हुआ करता था, बहुत ही फर्टाइल था, और वो मतलब रिवर के पास होता था, तो उससे फार्मिंग जो है बहुत ही आसान हो जाता था। और किंग जो है कभी-कभी मतलब टैक्सेस लेते थे, मतलब कभी-कभी क्या, हमेशा ही टैक्सेस लेते थे। क्रॉप्स जो ग्रो किया जाता था उसके वजह से। इरिगेशन सिस्टम जो है, कैनल वगैरह आ गया, उससे क्या हो गया, इससे आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, तो इससे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो था इकोनॉमी का बैकबोन था, क्योंकि एग्रीकल्चर ही पहला सबसे मेजर एक्टिविटी होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर रहेगा तभी जाके आप कुछ और चीज़ हो सकता है। एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो बाकी कुछ होना थोड़ा मुश्किल ही है। उसके बाद फार्मर्स ग्रू क्रॉप लाइक राइस, व्हीट एंड बर्ली। फार्मर जो है राइस वगैरह, व्हीट वगैरह ये सब जो है ग्रो करते थे। उसके बाद द लैंड वाज यूज्ड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक टिम्बर एंड कॉटन। और लैंड से ही आपको बहुत और अलग 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 रिसोर्सेज भी मिलते थे, जैसे कॉटन हो गया। कॉटन जो है लैंड से ही मिलता है, मतलब खेती करते हैं तभी तो कॉटन मिलता है। कॉटन रहेगा तब कपड़ा रहेगा, तो ये सब जो है इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड रूलर्स इन अर्ली मिडिवल इंडिया मेंटेन कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। जो रूलर्स है वो किस तरह से अर्ली मिडिवल इंडिया में कंट्रोल को मेंटेन करते थे। तो रूलर्स किस तरह से मेंटेन करते थे, वो लोग पहले तो क्या करते थे कि किंग्स मेंटेन कंट्रोल बाय हैविंग स्ट्रॉन्ग आर्मी। सबसे पहले तो देखिए वो लोगों के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होता था। आर्मी की वजह से वो लोग कंट्रोल कर पाते थे अपना जो प्रजा हो गया या फिर लोग हो गया उसको। उसका लोग लैंड ग्रांट्स वगैरह देते थे ऑफिशियल्स को, पिस्ट को। इस तरह से भी वो लोग कंट्रोल करते हैं ताकि वो लोग लॉयल रहे, ठीक है। मैं अभी अगर आपको कुछ दे दूं ऐसे ही फ्री में, तो आप मतलब मेरे प्रति थोड़े लॉयल हो जाएंगे। तो यही चीज किंग भी यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद किंग एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट हेल्प कलेक्ट टैक्सेस एंड मैनेज रिसोर्सेज। तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें वो लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, रिसोर्स को मैनेज करते थे। फिर बहुत सारे किंग जो है रिलीजन को भी यूज करते थे, उनके जो रूल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कुछ टेम्पल्स वगैरह बना दिए, रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह को प्रमोट कर दिया, ये सब चीज़ भी किया करते थे। उसके बाद इंस्क्रिप्शन वेर यूज टू अनाउंस रॉयल डिसीजन। और इंस्क्रिप्शन का यूज करते थे वो लोग कि अभी कोई डिसीजन लिया, कोई नोटिफिकेशन है, मतलब कोई सूचना है जो कि बताना है लोगों को, तो उसको कैसे वो लोग बताते थे, इंस्क्रिप्शन से बताते थे, ठीक है। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, रूलर्स कंट्रोल द इकोनॉमी थ्रू टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स एंड ट्रेडर। रूरल रूलर्स जो है वो इकोनॉमी के कैसे कंट्रोल करते थे, मतलब किस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे, कहाँ से पैसा आता था, वो लोग टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करते थे। उसके बाद दे बिल्ड फोर्ट्स, वो लोग फोर्ट्स बनाते थे, मिलिट्रीज को कंट्रोल करते करने के लिए गेरिसन्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। उसके बाद रूलर्स जो है वो अलायंस वगैरह भी करते थे, अलग अलग जो किंगडम्स है उनके साथ वो लोग अच्छा रिलेशन बना के रखते थे, ताकि उनको बाद में कोई हेल्प चाहिए तो मिल जाए। उसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अर्ली मिडिवल टाउन। अर्ली मिडिवल टाउन का फीचर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको सीधे टाउन्स का फीचर जो है उसको बता देना है अच्छे से। तो टाउन्स का फीचर्स क्या है, टाउन्स वेयर सेंटर फॉर ट्रेड वेयर मर्चेंट सोल्ड गुड फॉर डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो टाउन्स था सबसे पहले तो ट्रेड का सेंटर था, टाउन्स में ट्रेड वगैरह होते थे। उसके बाद क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पोट्री, टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क्स, ये सब भी टाउन में था। उसके बाद आपका टेम्पल्स, अदर रिलीजियस बिल्डिंग्स, ये सब भी टाउन में आपको देखने को मिलता था। फिर कुछ टाउन्स जो है उसमें फोर्टिफिकेशंस वगैरह था। उसके बाद वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब, जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड, ये सब का हब जो है वो टाउन था, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि लोग जो है वो टाउन में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आने लगे। उसका टाउन जो है वो कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर भी बनने लगा, आर्ट म्यूजिक ये सब भी टाउन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। पीपल इन टाउन है डिफरेंट सोशल रोल्स विथ मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस प्लेइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और जो टाउन में जो लोग हैं उनको अलग अलग सोशल रोल्स था, मतलब जैसे कि कुछ मर्चेंट है, कुछ आपका प्रिस्ट है, वो लोग अपना अपना काम जो है वो करते थे। तो यही जो है टाउन के बारे में मतलब जो डिटेल्स है, तो यही है कि टाउन किस तरह का था, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ रीजनल किंगडम इन अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया में रीजनल किंगडम्स मतलब छोटे छोटे राजाओं का राइज होने का क्या रीजन था। तो छोटे छोटे राजा कहाँ से आ गए, तो छोटे छोटे राजा कब आए, ठीक है। जब आपका सेंट्रल पावर्स जैसे कि गुप्ता एम्पायर जैसे सेंट्रल पावर्स थे वो लोग जब डिक्लाइन होने लगे, तो लोकल रूलर्स जो है, लोकल किंग्स जो है वो लोग आने लगे, लोकल किंग्स का राइज होने लगा। जब बड़े बड़े किंगडम्स जो है वो खत्म होने लगे, तो एम्पायर वीकेंड होने के बाद लोकल किंग्स जो है वो टेरिटरीज में कंट्रोल करने लगे। साथ में फॉरेनर्स लोगों ने कुछ इन्वेड किया, वो लोग भी अपना छोटा छोटा किंगडम्स को स्टेब्लिश कर लिया। उसका लैंड ग्रांट जो किंग ने दिया था,
वो सब लैंड ग्रांट का यूज़ करके भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, किंगडम्स एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा किसी रीजन में फ्लोरिश हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर हो गया किसी रीजन में, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होने की वजह से वहाँ पे टाउन्स एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हेल्प रीजनल किंगडम्स ग्रो, ठीक है। और कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उन लोगों ने डेवलप किया। इसकी वजह से बहुत ही सारा जो मतलब किंगडम्स है, उनके पास खुद का एडमिनिस्ट्रेशन का पावर आ गया। वो लोग जो है रीजनल किंगडम्स को बनाने लगे। और रीजनल रूलर्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी को रखते थे, ताकि वो लोग अपना जो ज़मीन है, अपना जो लैंड है, उसको डिफेंड कर सके। तो इसी तरह से मतलब जो आपका रीजनल किंगडम्स है वो सब भी आने लगा, और इस तरह से जो आपका बड़े बड़े किंगडम्स का डिक्लाइन हो गया, लोकल रूलर्स का राइज होने लगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेम्पल इन अर्ली मिडिवल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल का रोल क्या था मिडिवल इकोनॉमी में और सोसाइटी में। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि टेम्पल का आपको रोल पूछा है आपका मिडिवल इकोनॉमी और सोसाइटी में। क्या रोल था टेम्पल का? टेम्पल का क्या रोल था? जो किंग्स है वो लैंड देते थे टेम्पल्स को गिफ्ट के रूप में। इससे टेम्पल जो है उनका वेल्थ बढ़ता था। टेम्पल जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करते थे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, रिचुअल्स में, फेस्टिवल्स में। और साथ में लोग लैंड को कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनके पास जो लैंड है उसका टैक्स वो लोग कलेक्ट कर सकते थे। तो टेम्पल्स जो है वो इकोनॉमिक सेंटर्स के रूप में भी एक्ट किया करते थे। साथ में दे हेल्प इन कम्युनिटी वेलफेयर बाय ऑफरिंग फूड एंड शेल्टर टू ट्रेवलर्स। वो लोग साथ ही साथ कम्युनिटी वेलफेयर में भी पार्टिसिपेट करते थे। और टेम्पल वेड प्लेस ऑफ सोशल गैदरिंग एंड लर्निंग। टेम्पल जो है वो सोशल गैदरिंग और लर्निंग का जगह था, जहाँ पे लोग गैदर होते थे, सीखते थे चीज़ों को। उसका टेम्पल जो है फंडेड कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। टेम्पल जो है कल्चरल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी फंड करता था, मतलब पैसा देता था उन सब चीज़ों के लिए। और उसके बाद बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी टेम्पल ने बनवाया है, टेम्पल्स के पैसे से बना हुआ है। उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ किंग इन देयर डिवोशन टू रिलीजन। जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है, ठीक है, टेम्पल का जो डिजाइन्स वगैरह है और बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है टेम्पल्स में, वो सब क्या चीज़ को दिखाता है? वो सब दिखाता है जो किंग है और उनका जो डिवोशन है उनका रिलीजन के प्रति, उन सब चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया चैप्टर 2 का। बाकी और भी चैप्टर्स के मैं लेके आते रहूँगा, आप लोग चैनल में बने रहिए, ठीक है। और पुराने चैप्टर्स का वीडियो जो है आपको पीछे मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी आपको ये पीडीएफ या फिर नोट्स वगैरह जो भी चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो नोट्स पीडीएफ सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।